और यहाँ पर कमल बाली जी यहाँ पहुँचे हैं और इनको समर्थन यहाँ से एजीएम नगर से इतना मिल रहा है। आप देख सकते हैं जनता इनके पास इतनी जनता हज़ारों की तादाद में जनता पहुँची है, उनको बढ़िया से समर्थन मिल रहा है। हाँ जी सर, बताइए सर, आज यहाँ पर एजीएम नगर में आया हूँ, ए ब्लॉक में, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, मैं कमल बाली, प्रत्याशी भटकल विधानसभा क्षेत्र 87 से। मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने एज ए वाइस प्रेसिडेंट की पहले से दे रखी है। अब प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी का राष्ट्रीय मुद्दा तो भारत को नशा मुक्त बनाना है, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना है। अगर हम भटकल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बदहाल स्थिति है। आप एसडीएम नगर में भी हमने अभी वीडियो बनाया है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है जिसे हम अपना गौ माता कहते हैं, और वो गौ माता वहाँ पर वो कूड़ा खा रही है। लोग उन्हें आवारा कहते हैं, लेकिन हम उन्हें बेसहारा कहेंगे। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। रही बात समाज की, समाज त्रास्त है, बड़ी बड़ी पार्टियों के झूठे वादों में शोषण का शिकार हो रही हैं। हम समाज को भी जगा रहे हैं, डोर टू डोर जाकर ये बता रहे हैं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का क्या लक्ष्य है, और लोग उस बात को स्वीकार कर रहे हैं और हमें आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को ही चुनेंगे। हमारा चुनाव निशान बांसुरी ईवीएम में 6 नंबर पे है, और होना भी चाहिए। परिवर्तन का दौर है, क्योंकि हम एक युग पुरुष परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र महाराज जी के दीक्षित शिष्य हैं। सभी जितने हमारे लोग साथ में हैं, कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, सभी नशा मुक्त हैं, मांसाहार मुक्त हैं, चरित्रवान चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हम स्वयं बदल कर जग को बदलने निकले हैं। आज राजनीति को जो नीति से ना होकर अनीति से हो रही है, उसमें परिवर्तन करना है। समाज हमें बता रहा है कि आज राजनीति तो गंदी नाली हो चुकी है, तो किसी को तो इस गंदी नाली में उतरना पड़ेगा। समाज में जितने भी पार्टियां हैं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, केवल मतलब धन अर्जन करना मुद्दा सर विकास है। जी नहीं, विकास के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। आप भटकल विधानसभा में देखिए, चिकित्सा की जो स्थिति बदहाल हो चुकी है। हमारा इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली एनसीआर में आता है, वहाँ का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल बादशाह खान, आप वहाँ जाके तो देखिए, कोई सुध लेने वाला नहीं है, ड्यूटी डॉक्टर्स नहीं है, इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं, कोई मतलब इलाज नहीं मिल रहा। हमारे कोई मिलने वाले थे, वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पर उनकी आधे एक घंटे के अंदर मौत हो गई। आप कहना चाहते हैं आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं? बिल्कुल नहीं है जी। अभी आप भटकल विधानसभा क्षेत्र में ओल्ड अंडरपास पड़ता है, ठीक है जी, वहाँ पर हर साल जल भराव की स्थिति आती है। 10-10, 12-12 फुट पानी भर जाता है। पीछे अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही HDFC बैंक के वाइस प्रेसिडेंट और कैशियर जो है, वहाँ पर दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो गई। उनकी SUV 700 वहाँ फंस गई थी, ठीक है जी। और शासन प्रशासन के लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे कि उन्होंने शराब पी रखी थी, वो सजग नहीं थे। तो मैं उनसे पूछता हूं कि हर साल ये दिक्कत होती है, इतना फंड वहाँ पे रिलीज किया जाता है, क्यों नहीं रिपेयर किया गया? दूसरी बात, अगर उन लोगों की गलती भी थी तो आपको तो पता था ना, शासन प्रशासन को सोया हुआ था, वहाँ बैरिकेडिंग नहीं कर सकते थे क्या? उसके कुछ दिन बाद ही हमारे शीर्ष नेता माननीय हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पधारे चुनाव प्रचार के अंदर। पूरा शासन प्रशासन जो है उन बैरिकेडिंग में लग गया। अरे बड़े बड़े नेताओं के लिए आप सजग हैं, समाज के लिए सजगता क्या सो गई है आपकी? कुंभकर्णी नींद लेकर सो रहे हैं आज समाज। बदहाल स्थिति है, पूरे समाज त्राही कर रहा है, त्राहीमाम कर रहा है। और मैं इसमें बहुत बड़ा कसूरवार समाज को भी कहूँगा, मतदाता को भी कहूँगा कि वैसे जनप्रतिनिधि को भेजती हैं जिनका ना तो बैकग्राउंड चेक करते हैं, ना आचरण चेक करते हैं। उनकी कथनी करनी में 100% नहीं 1000% फर्क है। आपके सवाल का जवाब देंगे। अगर आपकी सरकार आती है तो आप कौन से विशेष मुद्दों पर काम करेगी? देखिए, हमारा राष्ट्रीय मुद्दा तो नशा मुक्त है। आज जितने भी नेता हैं वो कौन है? वो हमारे राजा कहलाए जाते हैं ना जी। और राजा क्या होता है? पिता समान होता है, और प्रजा उनकी संतान होती है। क्या एक पिता अपने बच्चों को शराब पिलाता है? जी नहीं पिलाता ना। तो फिर ये क्या? और दूसरा विडंबना देखिए, एक तरफ तो ठेके खोलते हैं, ऐसे शोरूम की तरह ठेके सज रहे हैं। स्कूलों के पास, हाईवे में 500 मीटर की दूरी पे ठेके खुल रहे हैं, ठीक है। युवा पीढ़ी नशे में बर्बाद हो रही है, कोई सुध लेने वाले नहीं। एक तरफ ठेके खोल रहे हैं,
और दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र खोल रहे हैं। ये दोहरी नीति अब नहीं चलेगी। समाज जाग रहा है, समाज बदलाव चाहता है, लेकिन उनके सामने तीसरा विकल्प नहीं है कोई भी। ठीक है, तीसरे विकल्प के रूप में आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सामने आई है। निश्चित हमारा जीत हार से कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपनी विचारधारा समाज में रखने आए हैं। सर, विकास के साथ एक महिलाओं की सेफ्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बहन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, महिला की सुरक्षा नशा मुक्ति के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, उनका भाई, उनका पति, उनका पिता शराब पीना छोड़ देगा तो नारी का सम्मान अपने आप होने लगेगा, नारी अपने आप ही खुशहाल हो जाएगी। अगर आप यहाँ से जीतते हो तो पब्लिक के लिए क्या करोगे जी? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि जीत हार से हम लक्ष्य, जीत हार की लक्ष्य को लेके आए ही नहीं है। हम तो अपनी विचारधारा समाज में रख रहे हैं। अगर निश्चित लोग हमें चांस देते हैं, अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले हैं तो आप इनके लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो हम फरीदाबाद जिला को नशा मुक्त बनाने की प्रयास करेंगे। लोगों में डोर टू डोर जाकर अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हमारा मूल संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन पिछले 30 वर्षों से डोर टू डोर जाकर साधना आराधना बता रहा है, धर्म आध्यात्म की तरफ उनको बढ़ा रहा है और उन्हें नशा मुक्त कर रहा है। ऑन रिकॉर्ड हम पूरे भारतवर्ष में लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोगों को नशा मुक्त बना चुके हैं। उसके बाद विकास की अगर आपने पूछी है तो विकास के नाम पर जो आज हमारे व्यापारी वर्ग, अगर आप, क्योंकि 1947 से NIT बसा हुआ है, CLU नहीं मिला, 12 साल से लोगों ने पैसा जमा कर रखा है। हम CLU के ऊपर काम करेंगे। जल भराव की स्थिति है जो बहुत खतरनाक स्थिति है, कूड़ा करकट जहाँ पर इकट्ठा है उसको हटवाने का प्रयास करेंगे, एक अच्छी व्यवस्था करी जाएगी। गौ माता के लिए हम काम करेंगे। और हमारा जो नहर सिंह स्टेडियम है हमारी भटकल विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है, बदहाल स्थिति हो चुकी है, उसको इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने के लिए काम चल रहा था, अधर में छोड़ दिया गया है। सर, आपकी इलेक्शन की तैयारियां किस प्रकार की चल रही हैं और जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इलेक्शन की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। सुबह शाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, संगठन के, वो निस्वार्थ भाव से मेरे साथ चलकर डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, माताओं बहनों से, भाइयों से मिल रहे हैं। लोग हमारी इस विचारधारा को समझ रहे हैं और सराह रहे हैं कि आप पहले क्यों नहीं आए। लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे हमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। तो लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि लोग हमारी बात को कितना समझकर। भारतीय जनता शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? कमल वाली जैसा हो। चुनाव चिन्ह का वो बता दीजिए एक बार। कमल वाली जैसा हो। चुनाव चिन्ह का आप बता दीजिए एक बार, जनता अगर गलती है। हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो बांसुरी है। EVM में 6ठे स्थान पर है जी। कमल बाली मेरा नाम है, 6वें स्थान पर बांसुरी है। अब बांसुरी बजाना है जी। क्योंकि महाभारत के रचयिता का जो मेन जो चीज़ थी वो बांसुरी थी। तो अब वैसे हम शंखनाद कर चुके हैं, तो चुनाव निशान हमें बांसुरी मिला है। आप कान्हा की बांसुरी बजाएं और इस युग परिवर्तन का, इस राजनीतिक परिवर्तन में सहभागी बने। 6 नंबर पर है हमारे गुरुदेव जी जो एक ऋषि हैं, उन्होंने राष्ट्र हित, समाज हित और जनहित के लिए ये जो यज्ञ की शुरुआत की है, हम तो उसमें आहुति डाल रहे हैं। समाज को आपके माध्यम से जागृत करना चाहेंगे कि इस राष्ट्र हित, समाज हित में आप भी आहुति डालें और बदलाव की स्थिति हमसे को बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी। जय माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़ी बड़ी पार्टी होती है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू राष्ट्र, छोटी पार्टियां देखते कितनी जय राष्ट्र, भारत माता की जय, जनता के हित में। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र मातरम। समर्थन भी है। हम बात करेंगे, समर्थन कैसा मिल रहा है यहाँ से? बहुत अच्छा मिल रहा जी। है। हमारे सारे बटकर विधान के जितने भी जनता हैं जी। बहुत अच्छा हम लोग को सहयोग दे रही जी। हैं और उन जनताओं से अनुरोध करेंगे कि हमारे भारतीय शक्ति चेतना पर बांसुरी पर ही मोहर लगाएं। जी। 6 नंबर पर हमारा बांसुरी है। बांसुरी हम जनता से आह्वान करते हैं कि 6 नंबर बांसुरी पर ही मोहर लगाएं। जी, जी। जनता को हम नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान बनाना चाहते हैं। जी हम शिव बहादुर सिंह है। जी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सशक्त प्रत्याशी श्री कमल बाली जी को
चुनाव निशान बांसुरी पर 6 नंबर पर मुहर लगाकर आप लोग अगर विजयी बनाते हैं तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, निश्चित रूप से वो किसी भी जनता को कभी भी निराश नहीं करेंगे। उनका दिन रात का अथक प्रयास है, इस समय और पहले भी दिन रात वो जग करके जनता की सेवा कर रहे हैं। और आगे अगर आप चुनते हैं, भारी बहुमत से चुनते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे और निश्चित रूप से जनता का कल्याण करेंगे। इसमें आजकल के जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग जनता को सम्मोहित करके, पैसे दे करके, नशा दे करके तमाम तरह से उनको जो है लुभा रहे हैं, उन सभी से हम लोग परे हट करके, नशा मुक्त होकर, मांसाहार मुक्त होकर, चरित्रवान होकर के हमारे प्रत्याशी और सभी लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग कमल बाली जी के साथ दिन रात अपना अथक परिश्रम करते हुए उन्हें जिताने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां भी हम जा रहे हैं वह हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है और सभी लोग दिलो जान से आगे बढ़ के कह रहे हैं कि भैया जी आप आगे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कमल बाली जिंदाबाद, कमल बाली जिंदाबाद, कमल बाली। राम राम, जय श्री राम जी।